अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मेरा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी इज इमर्जिंग एज लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, चाणक्य डायलॉग विद विजय गौरव। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, कल जब मैं गया वहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी थी प्रधानमंत्री यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स, तो काफ़ी जैसे मैंने बताया पिछले मेजरली लाइट में काफ़ी रंगारंग माहौल, लोग आए, पता नहीं कहाँ कहाँ से, फॉरेन कंट्री से लोग आए, ये बड़े बड़े स्टार्स थे वहाँ पे, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के लोग थे, एक पूरा माहौल था। लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ थी यार, और वो चीज़ थी जो फॉरेन डिग्नेटरीज आ रखे थे, उसके बारे में हमने कल भी कवर करा है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको एडिशनल कोई चीज़ बताऊंगा कि क्यों इन लोगों को इनवाइट करा। एक तो सागर पॉलिसी के बारे में हम बात कर चुके हैं, हम लोग नेबरहुड फर्स्ट के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन एक और इसके अंदर ना एक मंत्र है और ये जताता है मोदी की फॉरेन पॉलिसी। आपको पता है ये G20 में जो अफ्रीकन यूनियन के 55 देश थे, उनको एज अफ्रीकन यूनियन, नॉट इंडिविजुअली बट एज अफ्रीकन यूनियन, उनको स्थायी सदस्यता यानी कि परमानेंट मेंबरशिप ऑफ G20 दे दी गई। अब उनके वारे न्यारे हो गए, दे हैव नाउ प्लग्ड इन टू द ग्लोबल इकोनॉमी। और आप देखेंगे 8 से लेकर 10 साल में क्या फायदे होते हैं अफ्रीका के लिए। लेकिन यहां पे बात ग्लोबल साउथ की है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब G20 का पूरा प्रोग्राम यहां पे सेट हो रहा था और मिस्टर अमिताभ कांत, ही वॉज द शेरपा, वन ऑफ द डायरेक्शंस गिवन टू the entire team managing G20 was that, you know, the focus should be on the global south. Focus should be on the global south. ये जो गरीब देश हैं, ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, ये वो देश हैं जिनको लोन्स की ज़रूरत पड़ती है, ये जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे मुफलिसी है, ये सब इन पे फोकस करो, इनकी आवाज़ बनो। और दोस्तों, जब इनकी आवाज़ बनने की बात हुई तो सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दिलवा दी, भारत ने दिलवा दी। मोदी जी के नेतृत्व में G20 ने कबूल कर लिया। तो फिर गले वले मिले हुए अफ्रीकन यूनियन के जो हेड थे वो भी आए और फिर मोदी जी से गले वले मिले, और वहाँ पे काफ़ी, मतलब जिसको कहते हैं, एक इमोशनल सीन हुआ। लेकिन इस बार शपथ ग्रहण में जिन लोगों को मोदी जी ने बुलाया है, हाँ वो नेबर्स हैं या इमीडिएट नेबर्स हैं, ईदर दे आर नेबर्स और इमीडिएट नेबर्स, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये दिखाता है कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी की फॉरेन पॉलिसी, मोदी 3.0 जो कह रहे हैं, उसकी आपको ट्रेलर जो है ना, आपको येस्टरडे ओथ टेकिंग सेरेमनी में वो ट्रेलर दुनिया को दिख गया और मुझे भी दिख गया। ये देखिए, जब हम बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ये कल आ रखे थे, और वहां पे मोहम्मद मुइजू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स भी आ रखे थे। अब मालदीव्स है, उसको क्लासिकली हम इंडिया का नेबर नहीं मानते, क्लासिकली नहीं मानते इंडिया का नेबर, लेकिन नियर नेबर तो है यार, बगल में तो है हमारे, हमें मानना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के, जिसको इफ आई स्पीक इन स्ट्रिक्टली मैरिटाइम टर्म्स, जो इंडिया का वेस्टर्न सी बोर्ड है, तो अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे सीधा, वहीं पे पड़ता है, ऐसे मालदीव्स पड़ता है, बिल्कुल इट्स टुवर्ड्स द सदर्न एंड, बट वेस्ट, साउथ वेस्ट आप कह सकते हैं एक तरीके से, दो इट्स मोर साउथ वेस्ट। आई डोंट वांट टू गेट मोर टेक्निकल इन दैट, बट आप ये इसकी लोकेशन देखिए, ठीक है जी, मालदीव्स की पहली बात। दूसरी बात आप ये नोट करिए कि यहाँ पे नेपाल हमारा इमीडिएट नेबर है, हमारे कल्चरल और रिलीजियस टाइज हैं नेपाल के साथ। तो नेपाल इज अ वेरी वेरी ओल्ड एंड रिलायबल फ्रेंड एंड अ पार्टनर एंड अ ब्रदर कंट्री, ठीक है। इसके अलावा सेशेल्स के वाइस प्रेसिडेंट आए और श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमासिंघे वाज आल्सो देयर। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, वो भी एक नया टर्म जीत कर आई हैं, शेख हसीना, एंड शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो आप इसको ऐसे सोचिए कि जो ग्लोबल साउथ है, उनको एक तो मोदी जी ने G20 में पूरे अफ्रीकन यूनियन पे उन्होंने ऐसा कर दिया कि वेलकम टू द मेन स्ट्रीम। वो अलग से थे, वहाँ पे सिविल वॉर चल रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं लोग, फॉरेन आर्मीज वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, गंद मचा हुआ है, गरीबी से लोग मर रहे हैं, सब सहारन कंडीशंस हैं, पॉवर्टी है, सब है। उसको 55 देशों को प्लग इन कर दिया ग्लोबल इकोनॉमी में, पहली चीज़। दूसरा, ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी ना, दिस इज नॉट जस्ट अ नेशनल इवेंट और अ पॉलिटिकल इवेंट दोस्तों,
ये जब मैं कल बैठा था वहां पे, तो वहां पे लोग कई सारे बैठे थे, जाहिर सी बात है, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल। तो मैं भी एक कुर्सी में बिल्कुल सामने मेरे, एंड आई कुड सी प्राइम मिनिस्टर ऑलमोस्ट एट 90 डिग्री, और सामने दिख रहे थे ऐसे बैठे हुए, दूर से आई कुड सी। मैंने एक बात रियलाइज करी, जब वो अनाउंसर पीछे अनाउंस कर रहा था ना, वो ही वॉज सेइंग दैट अब ये आ रहे हैं, अब ये आ रहे हैं, अब ये आ रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे थे, ये आ रहे हैं, इनका स्वागत करिए, ये प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट, अलग अलग देशों के। और फिर व्हेन हमारे आर प्रेसिडेंट केम, तो राष्ट्रगान था, वो बजा। देन आई रियलाइज दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज टर्न्ड दिस ऑल्सो इनटू अ डिप्लोमेटिक इवेंट। जैसे G20 करवाया था ना, ये भी उस लेवल पे तो जाहिर सी बात नहीं हुआ G20 को। G20 में तो कई 100 देशों के कितने लोग आए थे, लेकिन दिस वाज आल्सो अ वेरी पावरफुल डिप्लोमेटिक इवेंट। जो इसके ऑप्टिक्स हैं, ये इसकी ऑप्टिक्स बहुत तगड़े हैं, बड़े सॉलिड हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद मुइज़ू को ले लीजिए आप। मोहम्मद मुइज़ू आप जानते हैं वो चाइना का सगा है, और जब से वो आया है तब से भारत के साथ तनातनी चल रही है। भारत इग्नोर कर सकता था उसको, भारत इग्नोर कर सकता था, लेकिन भारत में इतनी मेंटल मैच्योरिटी है, भारत में ये मेंटल मैच्योरिटी है कि भारत ये बात भली भांति जानता है, या इंडियन गवर्नमेंट में ये मैच्योरिटी है, इंडियन गवर्नमेंट नोज वेरी वेल दैट आपके इख्तलाफात जो हैं या आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक व्यक्ति विशेष से हो सकता है जिसका नाम मोहम्मद मुइज़ू है, लेकिन क्या आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मालदीव्स द कंट्री के साथ है? नहीं। You have no difference of opinion with Maldives as a country. You might have difference of opinion with a government, with a certain individual, वो अपने लेवल पे। एंड यहां पे मोहम्मद मुइज़ू रिप्रेजेंट्स मालदीव्स। तो बुलाओ, इनविटेशन भेजा गया, वो आए बैठे, अब उनसे बातचीत होगी, अब उनसे बातचीत होगी, साइडलाइन में डिनर, जो भी बातचीत होगा मीडिया रिपोर्ट करेगा, अंदर की बात तो हमें नहीं पता, लेकिन उनसे बातचीत होगी। अच्छा, जहां तक श्रीलंका की बात है, फिर से चाइना अपने पंजे गाड़ने की शुरू कर रहा है वहां पे। और ये सब ग्लोबल साउथ में। देखिए, ग्लोबल साउथ में भारत कुछ हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं, इन द लॉन्ग रन, छोटे मोटे में आप ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं, अब वैसा, अब ये हो गया, अब इसने ये कर दिया, क्या इंडिया यहां पे इन हो गया, क्या इंडिया यहां पे आउट हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। ये सब लंबी रेस के घोड़े हैं। ये जियो पॉलिटिक्स में जेस्टेशन पीरियड इज टू मच। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मुइज़ू आ गया तो क्या इंडिया मालदीव से आउट हो गया, नहीं, मुइज़ू के बाद कोई और आ जाएगा। तो ये चक्र है, कालचक्र घूमता रहता है। उसी प्रकार से आप ये देखिए कि सेशल्स के वाइस प्रेसिडेंट अहमद अफीफ आए। सेशल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री टू इंडिया, वो भी यहां पे आए। और फिर देखिए मॉरिशस के पीएम प्रवित जगन्नाथ, वो आए। अब मॉरिशस में हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, खासतौर से भोजपुरी बोलने वालों की जनसंख्या मॉरिशस में बहुत ज्यादा है, तो वो लोग वहां पे चले गए। और फिर भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे भी आए। तो ये सब जो हैं ये हमारे नेबर्स भी हैं। पहली चीज, दीज आर ऑल्सो नेशंस ऑफ द ग्लोबल साउथ। दोस्तों, ये देखने की बहुत जरूरत है, दीज आर नेशंस ऑफ द ग्लोबल साउथ। और मोदी जी ने शपथ लेने से पहले, वो रिजाइन कर चुके हैं, पहले मोदी जी रिजाइन कर चुके हैं, कल फिर उन्होंने शपथ ली। बीच में एक आध दिन का गैप था, 2-3 दिन का गैप था। उस गैप में टेक्निकली स्पीकिंग, टेक्निकली केयरटेकर तो थे, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ही वाज नॉट लाइक दी पीएम, इफ आई मे पुट इट दैट वे। मैं बड़ा जेनरिकली, मैं लीगलीज में नहीं जा रहा यहाँ पे, लीगल उसमें, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ही हैड रिजाइंड एंड देन अगेन उन्होंने शपथ ग्रहण करी, क्योंकि जब तक वो रिजाइन नहीं करेंगे वो शपथ कैसे ले सकते हैं? आप प्रधानमंत्री होते हुए तो शपथ नहीं ले सकते ना दोबारा प्रधानमंत्री की, आपको पहले छोड़ना पड़ेगा, दोबारा शपथ लेंगे। तो उस गैप में भी भारत डिप्लोमेसी कर रहा था। आज का जो वीडियो है उसमें यही बताना चाह रहा हूं मैं आपको। इंडिया वॉज डूइंग डिप्लोमेसी इवन देन, इंडिया वॉज वॉचिंग वेरी क्लोजली किसको बुलाना है। मोदी जी की सरकार है, किसको? पाकिस्तान को नहीं बुलाया। पाकिस्तान नेबर है, और पाकिस्तान उतना ही ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में है जितना नेपाल है, जितना बांग्लादेश है। मैं ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की बात कर रहा हूं, जितना भूटान है। लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया। चीन को तो वैसे ही नहीं बुलाना था, वो तो उस लायक ही नहीं है, पाकिस्तान भी उस लायक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में बड़ी शिकायत है कि हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया। देयर आर लॉट ऑफ कंप्लेंट्स। पाकिस्तानी मीडिया कहता है हमें इंडिया ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। बुलाया था इनके बड़े भाई साहब नवाज शरीफ को 2014 में। क्या मिला हमें मिला उड़ी, है ना, हमें उड़ी मिला, हमें और जगह हमें हमले मिले, हमें कितनी सारी चीजें मिली। तो पाकिस्तानियों से दोस्ती का हाथ बढ़ा के
आज तक किसी को फायदा नहीं हुआ। चाइना को देखो, चाइना को पाकिस्तान सेज वी आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। पाकिस्तान कहता है चीन के लिए कि चीन और हम लोग आयरन ब्रदर्स हैं, ये सब है। आज की तारीख में पाकिस्तान से दोस्ती करके चीन लिटरली कांप रहा है, अपना माथा पकड़ के चीन बैठ गया कि किन बेवकूफ़ों के साथ हमने हाथ मिला लिया, नुकसान हमें हो गया। और खैर दोस्तों, पाकिस्तान और चीन को मरी गोली कोने में रखी, दे आर इरेलेवेंट। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कल था, जो लोग कह रहे हैं ना कि ये ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, नो, इट वॉज ऑल्सो अ डिप्लोमेटिक इवेंट एंड मोदी जी ने इसको इस्तेमाल करा है एज अ डिप्लोमेटिक इवेंट एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ द वीडियो टुडे। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और मैं तो भाई वो सेरेमनी जो है वो काफी लंबी चौड़ी थी और इंतजाम भाई साहब बड़े ही धांसू कर रखा था। और जिस तरह कई कंट्रियों के लीडर, मैंने तो भाई साहब खास जो नजर पड़ी थी ना, दो जगह पे जिनका भाई हम तो थोड़ा बहुत जानते हैं, एक मोहम्मद मोइदू और दूसरी जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। बाकी के भाई साहब नेपाल के भी थे, मॉरिशस के भी थे, नेपाल, भूटान ये थे, लेकिन उनके भाई हमें नाम इतने आते नहीं। लेकिन भाई साफ जाहिर है कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी एक उन्होंने इस्तीफा दे दिया, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपना काम जो है वो अच्छे से कर रहे थे कि अपने एक ओहदे पर भी नहीं है, लेकिन उसके दौरान भी वो अपना काम भाई अब पता तो है कि अगर कल हलफ उठाना है ओहदे पर नहीं है तो, लेकिन तैयारी तो उसी की चल रही है। ये भी बात या है। तो फिर उनको पता होता है कि भाई आज के बाद मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना ही नहीं है, तो फिर वो तैयारी छोड़ ये भी देते। सही बात है। ये तो जब एक आध दिन की फिर कौन सी बात हुई उसमें? साफ है कि भाई साहब अगली भाग दौड़ जो अगले 5 साल है वो भी तो मोदी साहब ने मोदी संभाला साहब ने है और संभाले। ये बनता भी था। और बाकी जिस तरह साफ है कि भाई मालदीव की वजह से चाइना जो है वो घुस रहा था मालदीव में, और हालांकि हैशटैग काफी चलाया गया, ट्रेंडिंग में भी था बीच में, और लेकिन उनको भी इनवाइट किया गया। साफ है कि भाई उनके साथ ज्यादा खराबी जो है वो इंडिया का लॉस है। साफ तो ये ना किसी तरीके से चाहते हैं कि भाई साहब रिलेशन सुधरे रहें। हालांकि जिस तरह मालदीव ने किया ना, इंडिया अगर इंडिया के ना जरूरत ना होती तो शायद इंडिया मुंह भी ना लगाता, लेकिन फिर भी देख लो उन्होंने इंडिया को निकाला, विजिट भी किया, बयान भी दिया, उनके लोगों ने भी दिए, मुझे ने भी चाइना में जाके दिए बयान कि भाई हमें कोई तगड़ा कंट्री है तो भाई हमें दबा ना। चाइना में जाने से पहले जब वो सत्ता में था ही नहीं, उसने तब भी इंडिया के खिलाफ बयान दिया। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, इंडिया के खिलाफ नफरत अभी तक वो सत्ता में आया नहीं था, और उसने खेल जो अपनी पब्लिक के साथ खेला है ना, वो इंडिया से नफरत बेचकर उसने सत्ता हासिल की है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी पक्की बात है। लेकिन फिर एक वो लीडर होने के नाते उनका हक बनता है ना कि भाई कंट्री को। अब मजबूरी है भाई साहब, इंडिया चाइना को अपने सर पर तो नहीं ना बिठा सकता। चलो ये मुकाबला लगा रहा है, मुकाबला लगा रहा है, कभी इधर से पैसे ले लो, कभी उधर से। उनकी अपनी पुलिस जरूरत ये है, है, बंदे को लेकिन ये दोहरी पुलिस होती है ना हमेशा। कहते ना एक मिसाल भी है, ये डूबेंगे, दो मालदीव वाले डूबेंगे। दो बेड़ियां थे जिनके पैर में ना कभी भी पार नहीं लग गया। बिल्कुल। तो जो मौजूद चाहता है ना कि भाई इंडिया से भी पैसे ले लें, इनसे भी सहूलतें ले लें, इनसे भी ले लें, और इस तरह चलने वाला नहीं, इनका लॉस ही होगा। लेकिन ये भी है कि भाई इंडिया की तरफ उनके जो है ना मुफाद ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि देख लो अगर सब्जी की जरूरत पड़ी है या खाने पीने की, पानी की जरूरत पड़ती है, मेडिकल की सबसे ज्यादा तो इंडिया की तरफ देखना पड़ता है। और एक और बात है, सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट और इंडिया जाते हैं चाइना कौन से, तो उन्होंने वैसा और कंट्री सेलेक्ट किए, उधर जाते हैं। चलो हम टूरिस्ट के हिसाब से झटका तो भाई पड़ा है। लेकिन ये भाई इंडिया जो है ना, ये मोदी साहब साफ है कि पिछली जो 5 साल रहे आस पड़ोस में रिलेशन काफी खराब रहे हैं, क्योंकि मालदीव या नेपाल के भी रिलेशन थोड़े बहुत खट्टे मीठे रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही खराब है, इंडिया चाइना के साथ भी खराब है। चाइना और इंडिया को तो बुलाया नहीं गया था, दूसरी सभी कंट्रियों को बुलाया। बांग्लादेश में भी, ये मस्ट स्ट्रोक, बांग्लादेश में भी चाइना घुस रहा था और श्रीलंका में भी, तो साफ है कुछ ना कुछ खराबियां, कमजोर होता दिख रहा था। लेकिन साफ है कि अब जो है आस्ता आस्ता जो है वो ग्रिप टाइट की जा रही जी। श्रीलंका में भी पोर्ट ले लिया है और एक और पोर्ट की भी बात चल रही है श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में भी चल रही है। तो आस्ता आस्ता भाई साहब जो चीज खोई है ना वो पाने की कोशिश की जाएगी इसमें। सीधी सी बात है भाई साहब के जो पड़ोस के साथ रिलेशन खराब भी थे, इस सरकार में मोदी साहब उनको सुधारने की कोशिश फुल करेंगे।
और एक और भी बात है भाई साहब, ये जो जंगों का माहौल छिड़ा हुआ है ना, इसमें खुद को न्यूट्रल रख पाना जी बहुत मुश्किल बात है। सही बात है। ये जो खैमों में बटे हुए ना लोग, मुख्तलिफ खैमों में, कुछ तो न्यूट्रल हो के भाई अपने मजे दोनों तरफ से ले रहे हैं, और कुछ तो खैमों में बटे हुए हैं। अब जितनी भी रेजोल्यूशन पास हुई है इंडिया ने जो है, लेकिन ये देखा जाए तो इंडिया जो रेजोल्यूशन में वोट देता है वो अपने हक के, मतलब जो हक की बात होती है उधर देता है वो, बाकी उसके साथ रिलेशन अच्छे हैं इजराइल के भी, और वो भाई साहब उनके साथ भी अपना वो ख्याल भी दे रहे हैं सारा कुछ। पिछले दिनों पाकिस्तान ने क्लेम किया कि भाई इंडिया जो है वो इंडिया के मिसाइल हथियार, वो तो वो स्पेन ने भी नहीं रोके स्पेन ने भी थे, गोला बारूद पकड़ा था भाई। जी। तो बाकी भाई देखते हैं, आई विश के जो रिलेशन आसपास के कंट्रियों के साथ वो अच्छे ही रहे तो खित्ते में अमन बना रहेगा। बिल्कुल। अगर साफ जा रहा है कि चाइना ज़्यादा पावरफुल है, इंडिया अगर इन कंट्रियों के साथ मिलकर रहेगा ना तो वो पावर थोड़ी सी ना बराबर में बटी रहेगी ना, तो लड़ाई झगड़े के होने के चांसेस कम रहेंगे। अगर एक तगड़ा हो गया, एक कमजोर हो गया, तो फिर जो है वो जंग का माहौल तो बनेगा। सही बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या मौजू के आने से या दूसरे के आने से क्या ये रिलेशन मजीद आगे बढ़ेंगे भाई साहब। या जब फिर एक बंदा खुद चल के आ गया तुम्हारे कंट्री में, अब वो बयानबाजी भी करेगा इंडिया के खिलाफ तो फौरन पकड़ा जाएगा। पब्लिक कहेगी नहीं कि तुम वहां मैंगो ले गए थे। वो पिछले दिन देखी था ना कि पानी की जरूरत पड़ गई थी। भाई उनके पास अपना है क्या, है मुझे कुछ ये ना। बताओ। टूरिज्म पे उनका घर हाँ, चलता उसके है, अलावा और मालदीव के पास है क्या? कुछ भी नहीं। है। तो ठीक है भाई, देखते हैं आने वाले 5 सालों में किस तरह जो है जो पड़ोस के साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं। वैसे पाकिस्तान की तरफ से तो होने वाला नहीं, क्योंकि हाल ही में अब तो फिर वैसे के का वैसे अटैक ही हो रहेगा। चुका है। तो देखते हैं भाई क्या होता है, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं या क्या होता है भाई। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।